Hello everyone. Today we have start nutrition in animals part 3. Okay? Last time जो हमने मतलब स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसका हमारा पहला पॉइंट जो है बकल कैविटी कंप्लीट हो गया था, जिसमें 2 पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए थे. फर्स्ट वन हमने टीथ को इंक्लूड किया, सेकंड वन टंग को इंक्लूड किया. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है ईसोफेगस. ओके, एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने का कि जो हमने फूड ईट किया उसमें से फूड में से स्टार्च का डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी में ही हो जाता है. ओके, नेक्स्ट जब फूड पास होगा बकल कैविटी से, जब फूड पास होता है ईसोफेगस में, यहाँ से पास हुआ फूड ईसोफेगस में, तो चिल्ड्रन ध्यान देना कि जो ईसोफेगस है वहां पर डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है. ओनली यहाँ से फूड को पास किया जाएगा, पुश किया जाएगा. कहाँ के लिए? स्टमक के लिए. ओके चिल्ड्रन, देन मैं रिवाइज कर रही हूँ आपको ये पॉइंट. द फूड पाइप, ईसोफेगस है, इसका सेकेंड नेम हम फूड पाइप भी बोलेंगे. The swallowed food pass into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck. आपको यहाँ डायग्राम दिया हुआ है फूड पाइप का पेज नंबर 15 पर. ओके, एंड द चेस्ट, चेस्ट तक ये मतलब पास हो रही है पूरा फूड पाइप. फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. ओके चिल्ड्रन, ध्यान दो कि जो इसमें जो इसका इनर वॉल है फूड पाइप का इनर वॉल, जैसे यहाँ पर फूड एंटर होगा ये फूड पार्टिकल्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ से जो फूड पाइप की वॉल है वो थोड़ा सा स्वेलो हो जाएगा. ओके, देन ये जब फूड पास होगा और बॉटम साइड में, तो ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर से इसकी इनर वॉल जो है थोड़ी सी स्वेलो हो जाएगी. तो मीन्स जो ईसोफेगस है इसका फंक्शन ओनली यही है कि जो फूड है उसको पुश करने का. ओके, कहाँ तक पुश करेगा? स्टमक तक. यहाँ कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे. Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. ये जो पुशिंग प्रोसेस है फूड की, ये बेटा यहाँ से ध्यान रखना कि बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है और पूरा एनस तक फूड को जो है पुश किया जाता है मूवमेंट के थ्रू डाउनवर्ड साइड में. At time the food is not accepted by our stomach and is vomit out. एक ये भी पॉइंट है कि जब कुछ फूड मटेरियल ऐसा होता है कि जब हम उसको ईट कर लिया देन स्टमक उसको अलाउ नहीं करता है, या स्टमक के लिए वो मतलब सही नहीं है, तो स्टमक से वो वापस किसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है? वॉमिट के थ्रू. ओके चिल्ड्रन, रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट. आप मतलब इस चीज को सोच भी सकते हो कि जो हमने खाया वो वॉमिट वापस क्यों हुआ. तो उसका आंसर ये है कि वो जो हमारा स्टमक है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो उसको बाहर वापस बैक कर देता है, तो वो हमारा माउथ से वॉमिट के थ्रू बाहर आता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है इस स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टमक कि जो फूड अब यहाँ से पुश हुआ मतलब ईसोफेगस से, वो कहाँ एंटर होगा? हमारे स्टमक में. स्टमक, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, मतलब बहुत एक बैग लाइक शेप है ये, और इसका स्ट्रक्चर जो है जे शेप में दिखेगा आपको. जे लाइक शेप, ऐसा लग रहा है आपको, मैंगो शेप भी कह सकते हैं आप इसको. जे शेप में आपको इसका शेप दिखेगा. ओके चिल्ड्रन, ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है, आप देख ही सकते हो, क्योंकि जो पूरा पाइप है वो फूड पाइप जैसा लग रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, लेकिन जो स्टमक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा आपको. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर पार्ट. जो स्टमक है उसके 2 ओपनिंग पॉइंट है. फर्स्ट जो ईसोफेगस से ही ओपन होके फूड एंटर होगा, और जो स्टमक का बॉटम वाला पार्ट है वो किस में ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. मींस स्टमक से जो फूड है वो आगे कहाँ एंटर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके चिल्ड्रन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, कि मीन्स जो अब हमारे स्टमक में जब फूड एंटर हो गया तो वहां पर क्या प्रोसेस होगी. तो जो स्टमक है हमारा चिल्ड्रन, कि इसकी जो इनर वॉल है, इनर वॉल से सिक्रेशन होता है म्यूकस का. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से सिक्रेशन हो रहा है. एक म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, सेकेंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव जूस. ओके, थर्ड वन. इसके जो ब्रीफली डिटेल है वो आपकी हायर क्लासेस में है, आपको अभी सिर्फ यही लर्न करना है कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हो रहा है. ओके,
ओके चिल्ड्रन, देन 3 टाइप के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब फूड एंटर हो रहा है तो फूड में सबसे पहले जो सिक्रेशन होगा वो किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि जब फूड हमारे जो एंटर हुआ वो स्टमक में जा रहा है तो उसके साथ में कुछ जर्म्स भी एंटर होते हैं, तो उस जर्म्स को जो है किलिंग करने का जो फंक्शन है वो कौन करेगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जो भी जर्म्स यदि एंटर हो गए तो उसको किल कर देगा। साथ ही साथ जो फूड का मीडियम है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है, किसके थ्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। अब बात है कि म्यूकस, इसका क्या फंक्शन है, तो म्यूकस क्या होता है कि जब फूड जब एंटर हुआ इसमें और फूड के साथ में एसिड भी मिक्स हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट टाइम कि इसकी जो इनर वॉल है स्टमक की, उस इनर वॉल को एसिड से कोई डैमेज ना हो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी इनर वॉल है वो किसको सिक्रेट करती है, म्यूकस को। तो म्यूकस एक तरह से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को एसिड फॉर्म से। ओके चिल्ड्रन, ये म्यूकस का फंक्शन है। चलो ओके, देखना आगे रीड कर लेते हैं। The inner lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protect the lining of the stomach. ये मैंने आपको बता ही दिया कि mucus लाइन को, जो inner line है उसको protect करेगा। The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acids. Okay, and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the protein into simpler substance. Is a very important point कि यहाँ पर जो स्टमक है इसमें किसका डाइजेशन होता है चिल्ड्रन, थोड़ा आप ध्यान दो कि जो अभी हमने स्टार्टिंग बकर के वीडियो में किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च का। अभी स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है वो किसका होगा, प्रोटीन पार्ट का। जो फूड है उसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसके थ्रू होगा, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। ओके, अभी आपको यहाँ पे उनके नेम नहीं है, देन उतना ही हमें लेना है। आप हायर क्लासेस में इनके बारे में और ब्रीफली डिटेल रीड करोगे कि प्रोटीन, आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन से वो प्रोटीन के जो पार्ट्स हैं वो सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स जो फूड एंटर होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से कहाँ एंटर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ पॉइंट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी एक पूरा का पूरा लॉन्ग पाइप है। इसको क्योंकि यहाँ पर तो ये कॉइल्ड हो रखा है, पूरा का पूरा फोल्डिंग फॉर्म में है। यदि हम इसको एक स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसकी जो हाइट है, मतलब जो लेंथ है वो 7 से 8 मीटर के बीच में है कम से कम, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 7.5 मीटर तक लिखा हुआ है। तो ये सबसे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके चिल्ड्रन, और ये भी पॉइंट अब ध्यान रखना है इसके लिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके इनसाइड में ही सबसे ज्यादा जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही है फूड का वो यहाँ होता है। क्योंकि अभी तक हमने रीड किया कि बतल में तो ओनली कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च पार्ट का होगा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन का हो जाएगा, लेकिन जो मोस्टली जो फुली डाइजेशन है फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट वो किसके थ्रू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। चलो आगे हम इसको रीड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। चिल्ड्रन ध्यान दो कि ये जो आपका जो स्टमक के पास में लिवर पार्ट है, ये यदि बात की जाए तो सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है अपना बॉडी का वो कौन सा है, लिवर। इट इज अ ग्लैंड। ओके, ये ध्यान रखना है। तो लिवर और पेनक्रियाज इनके थ्रू भी जो है जूस सिक्रेट होंगे, जो कहाँ जाके एंटर होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्टमक के थ्रू फूड आ रहा है तो वो लिवर के थ्रू सिक्रेशन, पैंक्रियाज के थ्रू सिक्रेशन, ये सारे के सारे कहाँ मिक्स होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ थोड़ा सा लिवर के बारे में डिटेल है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका यहाँ पे लिवर ग्लैंड है उसके थ्रू जो सिक्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, बाइल जूस का। जो लिवर ग्लैंड है वो बाइल जूस को ओनली सिक्रेट कर रही है, लेकिन इसका स्टोरेज यदि हम देखा जाए कि इसको स्टोर कहाँ हो रहा है, इसका स्टोरेज जो फॉर्म है
वो हो रहा है गॉल ब्लैडर में। जो जस्ट मैंने लिवर के बॉटम में बनाया है दैट इज गॉल ब्लैडर। इस सिक्रेशन मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है बाइल जूस का लिवर में, और सिक्रेशन होके वो कहाँ स्टोरेज हो रहा है गॉल ब्लैडर में। ओके चिल्ड्रन, द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन और भी हमारे फूड मटेरियल में होते हैं पार्ट्स दैट इज फैट्स फॉर्म। तो उसका जो डाइजेशन होगा चिल्ड्रन वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो बाइल जूस है, सॉरी फैट जो है उसके ऊपर बाइल जूस का जब सिक्रेशन होगा या मिक्स होगा इसमें, तो ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन फैट का। द पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियास जो है मैंने आपको बता दिया कि जस्ट स्टमक के बॉटम में है आपका पैंक्रियास ग्लैंड। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो चिल्ड्रन यहाँ ध्यान देना है कि जो एक और आपका जो ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है पैंक्रियास ग्लैंड, इसके थ्रू जो भी जूस सिक्रेशन हो रहे हैं, तो अब जो भी फूड में रिमेनिंग पार्ट है, जैसे थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट रह गया होगा, कुछ प्रोटीन रह गया होगा, कुछ फैट का पार्ट, तो उसको फुली सिंपली फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। ओके चिल्ड्रन, कार्बोहाइड्रेट, फूड की जो कार्बोहाइड्रेट है रिमेनिंग, ये सारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन और फैट, ये रिमेनिंग है सारे। ओके, इसके ऊपर पैंक्रियास का जो जूस है इसका नेम है पैंक्रियाटिक जूस, उनके थ्रू ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर फूड में। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। means अभी जो partially digest का मतलब जो हमारा food material है, ओके अभी वो और आगे पुश होता जाएगा धीरे धीरे, कि जैसे जैसे डाइजेशन होता जाएगा वो आगे पुश होता जाएगा इसमें। The carbohydrate get broken into simpler sugars such as glucose। अब ये पॉइंट है कि मैं जो ये रिमेनिंग पार्ट में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिंपलर फॉर्म क्या ब्रेक डाउन हुआ, एंड जो प्रोडक्ट बना कार्बोहाइड्रेट सिंपलर पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। ओके, नेक्स्ट पार्ट प्रोटीन, प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हो जाएगा वो है आपके एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स ये सिंपलर पार्ट है, ये सारे के सारे जो इस साइड है लिखे हुए ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं, और इनके ऊपर जब जूस का डाइजेस्टिव जूस का जब एक्ट होगा तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, देन फैट, फैट का सिंपलर पार्ट है आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, ये सिंपलर सारे के सारे पार्ट्स हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर आपको मैंने यहाँ बता दिया था कि जो स्टार्च पार्ट था वो शुगर में यहाँ कन्वर्ट हो गया था सलाइवा के थ्रू, और बाकी जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन यहाँ हो जाएगा सिंपलर फॉर्म दैट इज शुगर। शुगर मीन्स ग्लूकोज का पार्ट। ओके चलो ध्यान रखना, ग्लूकोज सिंपलर फूड मटेरियल से इसका। देन आपका ये जो पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट जो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ओके।